हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मैं स्वप्ना मूवी टाइम चैनल से और आज मैं आपके लिए सुपर गर्ल सीरीज़ की सीज़न 1 का एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसका नाम है ब्लड बॉन्ड्स। इसमें हम देखेंगे कि हमारी सुपर गर्ल और उसके मौसा जी नॉन की फ़ाइट कैसे हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, भूलना नहीं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि सुपर गर्ल और उसके मौसा जी की बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही है। वो लोग आसमान में उड़ उड़ के फाइट कर रहे हैं। यहाँ वो दोनों जोर से लड़ते हुए ज़मीन पे गिरते हैं और सुपर गर्ल के अंकल उसका गला पकड़ लेते हैं और वहाँ बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही वीक हो, जैसी आस्त्रा ने बोला था वैसी नहीं हो। तब वहाँ हैंक आता है, नॉन को रोकता है और सुपर गर्ल को बचा लेता है। लेकिन नॉन जो है वो हैंक को लेके उड़ जाता है और सुपर गर्ल तो देखती ही रह जाती है। एलेक्स भी परेशान हो जाती है। सुपर गर्ल एलेक्स सॉरी बोलती है कि वो हैंक को ले जाने से रोक नहीं पाई और वहाँ पर दोनों मिस्टर लॉर्ड से बोलते हैं कि ये जगह को सील करना पड़ेगा और मिस्टर लॉर्ड बोलते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। एलेक्स बोलती है कि एटलीस्ट मुझे देखने तो दो कि एलियंस क्या लेना चाहते थे और उन्होंने क्यों अटैक किया था। तब वो बोलता है कि तुम अपने दोस्त एलियन सुपर गर्ल से क्यों नहीं पूछ लेती। डीओ के बेस में एलेक्स और सुपर गर्ल आ जाते हैं। वहाँ हैंक के एब्सेंस में एलेक्स सबको ऑर्डर देती है। सुपर गर्ल कहती है एलेक्स को कि हमको आस्त्रा से पूछना चाहिए कि हैंक को क्यों किडनैप किया और नॉन क्या चाहता है। तब सुपर गर्ल आस्त्रा की बातें दिखाते हैं। वहाँ सुपर गर्ल पूछती है आस्त्रा को कि हैंक को क्यों किडनैप किया है। तब आस्त्रा कहती है कि मैं फोर्ट रॉस की प्रिजनर्स थी, तो क्या मैं तुमको डिटेल्स ऐसे ही दे दूं। तब उनके बीच में थोड़ी बातें होती है जिसमें आस्त्रा जो है वो थोड़ा कैंट क्लार्क जो है सुपरमैन उसको भी कुछ कुछ बोलती है। आस्त्रा एक फ्लैशबैक याद करती है जिसमें क्रिप्टॉन प्लैनेट में सुपर गर्ल की मॉम अलोरा ने आस्त्रा, नॉन और बाकी उनके सपोर्टर्स को लाइफ इन प्रिजन की सज़ा सुनाई थी। अब नेक्स्ट सीन में कारा, विन और जेम्स के ऑफिस में न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें मिस्टर लॉर्ड जो है वो जितने भी अटैक हुए हैं उनके ऑफिस में वो सबको कवर कर रहा होता है। तो कारा शॉक हो जाती है ये सुन के, जिसमें जेम्स बोलता है कि मैं शायद से अपने सोर्सेज के थ्रू पता लगा सकता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है। तब कारा मना करती है उसको, पर जेम्स कहता है कि नहीं नहीं मैं करूँगा। अब कारा यहाँ पे विन और जेम्स को बताती है कि तुम लोग सब एकदम ही नॉर्मल रहना, आज एकदम नॉर्मल फील करना और कुछ भी एक्स्ट्रा मत बोलना मुझे, क्योंकि मिस ग्रांट जो है वो समझती है कि मैं सुपर गर्ल हूँ। और तभी मिस ग्रांट वहाँ आ जाती है और वो मिस ग्रांट जो है वो कारा से अभी भी बात कर रही होती है सुपर गर्ल की। तब कारा बोलती है कि क्या अभी भी हम वो सुपर गर्ल वाला जोक पे बात करेंगे। तब मिस ग्रांट मानने के लिए रेडी ही नहीं होती कि वो सुपर गर्ल नहीं है। अब डीओ के ऑफिस में नॉन का मैसेज आता है। वहाँ वो बोलता है कि मैं एक ट्रेड ऑफर करना चाहता हूँ जिसमें आस्त्रा के बदले हैंक को रिटर्न करूँगा और तुम्हारे पास 48 आवर्स का टाइम है। अब तुम लोग डिसीजन लो और मुझे बताओ। तब सुपर गर्ल और एलेक्स बात कर रहे होते हैं कि वो लोग देखते हैं कि डीओ में मिलिट्री के लोग भी आ गए हैं। तब वो देखते हैं कि वहाँ पे तो जनरल लेन होता है और वो डीओ में सबको ऑर्डर देने लगता है और कहता है कि हैंक के एब्सेंस में मैं हूँ इंचार्ज। जेम्स पहुंच जाता है मिस्टर लॉर्ड के ऑफिस में और वहाँ फ़ोटोज़ लेने लगता है। मिस्टर लॉर्ड आके जेम्स को मना करते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, फ़ोटो मत लो। तब मिस्टर लॉर्ड और जेम्स की कुछ बातें होती है जिसमें जेम्स को पता चल जाता है कि मिस्टर लॉर्ड जो है वो कुछ तो प्लान कर रहा है। अब ऑफिस में मिस ग्रांट जो है वो कारा को बहुत परेशान कर रही होती है, ये फालतू क्वेश्चन पूछ के सुपर गर्ल के। मिस ग्रांट को पता करना होता है कि कारा ही सुपर गर्ल है और नॉन के जो लोग हैं वो हैंक को परेशान कर रहे होते हैं। वहाँ वो एक एलियन को बुलाते हैं हैंक का माइंड रीड करने के लिए, पर वो एलियन तो माइंड रीड नहीं कर पाता। ये इनका तो सीक्रेट पता ही नहीं है कि हैंक जो है वो हैंक नहीं है, एलियन है। अब यहाँ पर जनरल लेन आस्त्रा के पास जाता है और पूछता है नॉन की लोकेशन देने, पर वो मना कर देती है। तो वो जनरल लेन आस्त्रा को टॉर्चर करने लगता है। सुपर गर्ल आ जाती है वहाँ पे और बोलती है कि नहीं नहीं मत करो, हम इससे अच्छा कुछ कर सकते हैं, टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। पर जनरल लेन तो नहीं मानता और एलेक्स को ले जाने के लिए बोलता है सुपर गर्ल को। वहाँ से ऑफिस में कारा ये सब विन और जेम्स को बता रही होती है। तब जेम्स से पूछती है कि मिस्टर लॉर्ड के पास कुछ पता चला। तब जेम्स बोलता है कि कुछ नहीं मिला। तब कारा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही विन पूछता है जेम्स को कि तुम झूठ बोल रहे हो, शायद तुमको कुछ मिला है। तब जेम्स उसको बोलता है कि हाँ डोर क्लोज करो और वो मिस्टर लॉर्ड के डिटेल्स बताता है और वो बोलता है कि मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं। मिस्टर लॉर्ड जो है वो काउंटर अटैक प्लान कर रहे हैं क्रिप्टोनाइट्स के अगेंस्ट और उसमें कारा भी इंक्लूडेड है। वो विन को पूछता है कि क्या तुम ये फ़ोटोज़ और ये सारी डिटेल से कुछ पता लगा सकते हो। अब
ऑफिस में फिर से मिस ग्रांड कारा को पकड़ लेती है और पूछती है सुपर गर्ल के बारे में, और ये तक कह देती है कि तुम मुझे अगर नहीं बताओगी तो कल अपना डेस्क खाली कर दो, फुटो यहाँ से। अब विन यहाँ जेम्स की हेल्प करता है मिस्टर लॉर्ड के ऑफिस में ब्रेक इन करने के लिए। वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी प्रोटेक्शन है, जैसे लेज़र, और एक डोर पे तो बायो डायग्नोसिस लॉक भी होता है। पर वहाँ पे मिस्टर लॉर्ड आ जाते हैं और वो जेम्स को सिर पे मार के उसे बेहोश कर देते हैं। आस्त्रा मिलिट्री के लोगों को नॉन की लोकेशन का पता बता देती है। अब एलेक्स, सुपर गर्ल और बाकी सारे लोग जो है उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जनरल लेन सबको भेजता है एलेक्स के साथ, पर वो वहाँ पर जल्दी ही उनको पता चल जाता है कि ये सब एक ट्रैप है। सुपर गर्ल एलेक्स को तो बचा लेती है, लेकिन वहाँ जो बॉम्ब फटता है उसके कारण काफ़ी सोल्जर्स मर जाते हैं। अब यहाँ मिस्टर लॉर्ड जेम्स को एक चेयर पे बांध देता है और उसे वार्निंग देता है मार मार के कि अब मेरे ऑफिस में इस तरीके से ब्रेक इन करना मत। ऑफिस में कारा जाती है मिस ग्रांड के पास और कहती है कि मैं इस जॉब को बहुत पसंद करती हूँ, आई लव माई जॉब और दिस इज़ वॉट ऑल आई हैव। अभी मैं क्या करूँ मिस ग्रांड, मैं नहीं हूँ सुपर गर्ल और मुझे नहीं छोड़ना है। तब मिस ग्रांड कहती है तुमको पता है तुमको क्या करना है। तब कारा बोलती है कि ठीक है, अगर यही है तो आई क्विट, और वो वहाँ से चली जाती है। मिस ग्रांड बोलती है कि ठीक है, कम से कम अपना दिन तो कंप्लीट कर लो, और चली जाती बेचारी कारा वहाँ से। सुपर गर्ल ऑफिस में जेम्स और विन से मिलती है और वो जेम्स के फेस पे ये स्कार और मार्क्स, चोट के मार्क्स देख के बोलती है कि ये सब क्या है, मुझे पता है ये मिस्टर लॉर्ड ने किया होगा। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो मिस्टर लॉर्ड को मारने के लिए निकलती है। तब विन उसे दरवाजे पर रोकता है और कहता है कि तुम अगर ऐसे जाओगी तो मिस्टर लॉर्ड के सारे पॉइंट्स को प्रूफ कर दोगी कि तुम ऐसी हो, सारे एलियंस ऐसे ही है। तब वो थोड़ा शांत होती है। अब सुपर गर्ल जो है वो आस्त्रा से मिलने जाती है, वो बात करते हैं। यहाँ तक आस्त्रा एक फ्लैशबैक को भी याद करती है जिसमें कारा की मॉम अलोरा उस पर अपनी फेथ अप दिखाती है, और आस्त्रा कारा को बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने हमेशा मुझ पे विश्वास किया है तुम्हारी तरह। तब सुपर गर्ल पूछती है कि प्लीज़ हैंक की लोकेशन का पता बता दो। आस्त्रा बोलती है कि एक ही रास्ता है, ट्रेड करना होगा, नॉन बहुत ही बुरा है, वो नहीं छोड़ेगा हैंक को। अब सुपर गर्ल और एलेक्स मिलके आस्त्रा को लेके जाने का डिसाइड कर ही लेते हैं हैंक के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। जनरल लेन उनको रोकता है, लेकिन बाकी सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो सुपर गर्ल के साइड में हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम जाने देंगे, हम हेल्प करेंगे। अब आस्त्रा को लेके वो लोग निकल जाते हैं वो लोकेशन पे। अब वहाँ पे वो देखते हैं कि हैंक भी है। हैंक और आस्त्रा का एक्सचेंज होने लगता है। अब हैंक और आस्त्रा जो है अपनी अपनी टीम में आ जाते हैं। कारा और एलेक्स बहुत ही खुश हो जाती है हैंक को ठीक ठाक देख के। अब तभी बहुत सारे क्रिप्टोनियंस आसमान में अचानक से आ जाते हैं और वो पूरे के पूरे प्रिपेयर होते हैं लड़ाई करने के लिए। नॉन सबको ऑर्डर देने लगता है कि अटैक करो। तब उनको देख के एलेक्स बोलती है हैंक को कि तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ, पर आस्त्रा रोकती है सबको और कहती है कि अब आज और कोई फाइट नहीं होगी। तब नॉन ऑर्डर देता है शांत होने के लिए सबको, और वो वहाँ से उड़ के चला जाता है। तब आस्त्रा बोलती है, आस्त्रा कुछ तो वार्निंग दे के वहाँ से निकल जाती है। अब डीओ के ऑफिस में हैंक अपनी पोजीशन संभाल लेता है और जनरल लेन को फुटो बोलता है। सारे के सारे लोग जाने के बाद कारा पूछती है हैंक को कि ये ट्रांसफॉर्म का क्या लफड़ा है, कि एलेक्स ने क्यों बोला था ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तब एलेक्स और हैंक बातें करते हैं सुपर गर्ल को, और वो अपने सारे एलियन होने की सच्चाई बताते हैं। तब सुपर गर्ल को पता चलता है हैंक की सीक्रेट आइडेंटिटी। अब मिसेस ग्रांड जो है वो दिखाते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठी है और तभी विंडो से एक सुपर गर्ल आ जाती है। तब वो कारा समझ के सुपर गर्ल को बातें करने लगती है, ताने मारने लगती है। तब वहाँ पे कारा भी आ जाती है। अब मिस ग्रांड जो है वो दोनों को एक साथ वहाँ देखती है और उनका पूरा भ्रम दूर हो जाता है कि ठीक है अब कारा है, सुपर गर्ल है। तो वो थोड़ी शांत हो जाती है। ग्रांड कारा और सुपर गर्ल दोनों को ऑफिस में देख के बोलती है कि ठीक है कारा, तुम अपनी जॉब रख सकती हो और ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें सुपर गर्ल समझा। अब कारा टेरेस पे जाती है और वो वहाँ देखती है सुपर गर्ल को हैंक में ट्रांसफॉर्म होते हुए, और थैंक यू बोलती है हैंक को। हैंक कारा को फुल टाइम जॉब ऑफ़र करता है डीओ में, पर वो कहती है कि नहीं, ये मेरी लाइफ है, यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं यहाँ पे जॉब करना पसंद करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। अब कारा अपनी डेस्क पे बैठी होती है और वहाँ वो अपने पीसी पे देखती है तो उसे क्लार्क का मैसेज दिखता है, सुपरमैन का मैसेज दिखता है जो उसे बात करता है, और बहुत अच्छा लगता है सुपर गर्ल को, कारा को ये सब बातें करके क्लार्क के साथ। अब तभी विन जेम्स आते हैं वहाँ पे और पूछते हैं कि मिस ग्रांड का इशू सॉल्व हुआ। तब कारा बोलती है कि हाँ बिल्कुल। जेम्स कहता है कि अब
क्या प्लान है आगे। तब कारा कहती है कि मिस्टर लॉर्ड को एक्सपोज करना है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लॉर्ड जो है उसको दिखाते हैं, वो अपने सीक्रेट रूम में जहाँ पे बायोडायग्नोसिस लॉक था वहाँ जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कुछ सस्पिशियस दिखता है और तभी हम वहाँ पे देखते हैं रेड टोर्नाडो का भी हाथ है और वहाँ पे एक लड़की लेटी हुई होती है। लॉर्ड उसको बोलता है कि मैं तुम्हें नॉर्मल कर दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कि दोस्तों मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।